राम राम ये सब बहन भाइयों ने बहु बेटों से बना आशीर्वाद है भाई। एक शिक्षा पर ऐसी वो सुनाऊंगी आज तक मैं आगे। पहले कैसी शिक्षा होती थी, गरीब शिक्षा का क्या वो मिल रहा है। पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, उससे पहले आश्रमों में होती थी। जो ये अपने संत महात्मा ऋषि ये बाहर अपना आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे। और आज की फिर शिक्षा देखो, शिक्षा का तो मतलब ये सारे का फैलाना होता है इसका शिक्षा का। और आज की शिक्षा ने कुल मिलाकर भाई 90% सेध रही है या भाई तकलीफ है इसकी, क्योंकि इससे खास कर औरतों में बहुत ही घमंड हो रहा है इस चीज़ का। क्या शिक्षा है भाई ये? एक किताबी कीड़ा बनकर भाई नौकरी पकड़ ली, पैसा बना लिया, फिर उसका घमंड हो गया। वो कोई शिक्षा है? शिक्षा तो ऐसी अच्छी शिक्षा फैलाने की चीज़ होती है, गुण होते हैं इसके। और जब पहले जो संत महात्मा शिक्षा देते थे, देखो कितनी अच्छी अच्छी बात थी फैलाने की चीज़ों पर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो मैंने अभी की बताई है जो अब चल रहा है। अब तो क्या चल रहा है, क्या है शिक्षा? इसने ज़्यादातर 90% इस पढ़ाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा रखा है। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, और पर अभी घमंड, इसका अभिमान, 2 पैसे कमाना ही शिक्षा है क्या? वो भी इंसान थे जो पूरी शिक्षा करके नौकरी नहीं करी, देशों में शिक्षा का प्रचार किया है, 1 पैसा नहीं कमाया। और ये अभी बर्बादी का कारण बन रही है। पहले भी तो घरों में औरतें होती थी, किसी के घर में इतना चूं भी नहीं हुआ करती, और अभी शिक्षा ने सत्यानाश कर दिया। कोई कानून कायदा नहीं, कुछ नहीं। अभी छोटी सी कहानी सुनी हो एक, कि शिक्षा क्या चीज़ है, इसको घमंड में गुजारो और किसको कैसे इसका विस्तार करो। भाई एक महात्मा ऋषि संत मान्य हुए होते थे पहले, तो अपने आश्रम में शिक्षा देते थे बच्चों को। तो उसमें 4 बच्चे शिष्य गुरु के शिक्षा ग्रहण कर रहे आश्रम में, ऐसे ही पहले पढ़ते थे। तो भाई उन्होंने अपनी तरफ से उनकी तालीम पूरी कर दी गुरुजियों ने। पहले सभी गुरुजी बोलते थे, हम भी बोलते थे गुरुजी, अभी भी बोलते हैं। जो हमको पुराने मिल जाते हैं ना हमारे, जैसे आप तो आजकल भाई सर मैडम बोलते हैं, और हम पहले गुरुजी बोलते थे। तो मेरे तो पुराने गुरुजी मिल गए, हम इस तरह बोलते हैं अभी भी। तो जब वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आश्रम में, तो वहाँ तो बहुत ही बच्चे ऐसे समझदार बच्चे आते थे, परखते थे पहले गुरुजी उनको। तो भाई ये गुरु जो चीज़ें हैं, ये देखो गुरु तो अभी भी हैं, जिनको ये आजकल हम बोलते हैं भाई नाम दाम ले रखा है। कोई बात नहीं भाई, वो तो अपनी आस्था है, श्रद्धा है। गुरु कोई भी है, गलत बात तो गुरु कोई बोलेगा नहीं, कोई भी गलत शिक्षा नहीं देगा। गुरु भी नाम हो गया जो, पर वो तो हमारे ऊपर है, फिर उसको हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे। तो जब एक संत महात्मा खेतों में जंगलों में अपने आश्रम बना लेते थे, गांव समाज उनकी हेल्प करता था, उसमें एक गुरु के पास 4 शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी जब कुछ सालों के बाद शिक्षा पूरी होगी, तो अब इसका वो निकालिए अब भाई इसका शीर्षक क्या है देखो। तो वो 2 बच्चे इतने अच्छे नज़रों में गुरुजियों की में
कि हाँ ये इन्होंने असली शिक्षा ग्रहण की है। दो थोड़े से उदंडी से बच्चे थे, मानते वो भी थे। तो गुरुजी बोले भाई मेरी अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ और पहाड़ों में कुछ दिन के लिए अपना अध्यात्म के लिए। और मुझे पहले दक्षिणा लेते थे, गुरु दक्षिणा मांगते थे, वो धन दौलत तो मांगते नहीं थे। उसका मतलब यही था कि इन्होंने क्या सीखा है, मेरी महत्ता कुछ कभी कम ना हो जाए, वह मेरी शिक्षा में क्या कमी रह रही है उससे पता चलता था गुरु जी को। तो वो बोले कि भाई मैं अभी आता हूँ, हाँ क्या पता भाई मैं लौट पाऊँ या नहीं पाऊँ, मुझे दक्षिणा चाहिए भाई आने के बाद। गुरुजी शिष्य बोले गुरुजी ठीक है। तो भाई वो बोले चलो मेरी दक्षिणा क्या है, दोनों ले लो तुम। जो दो अच्छे बच्चे थे, एक तो बिल्कुल ही श्रद्धा में बिल्कुल ही ऐसा होता ना कोई भी भक्त बिल्कुल, और जो दूसरा था उसने क्या सोचा, जो बहुत ही अच्छा परख रखा था गुरु जी ने, वो बिल्कुल ही उसको मान रखा था, असली शिष्य। तो गुरु जी चलने लगे, बोले लो ये मेरी तरफ से ये एक मुट्ठी गेहूँ उसको दे दिए, एक उसको दे दिए। भाई अभी मैं चलता हूँ, आता हूँ तो ले लूँगा, अगर नहीं लौट पाया तो भाई आश्रम को दे देना, लेकिन इसमें से एक दाना कम नहीं होना चाहिए भाई, ये कम नहीं होना चाहिए जो मैंने तुमको एक मुट्ठी अन्न दिया है, मैं आके यही लूँगा दक्षिणा में। और ये दे के उनको और हमारा गुरु जी चल दिए अपने उस पर अध्यात्म के लिए, पहाड़ों में चले आए हैं कुछ साल के बाद। तो जो एक लड़का था ज़्यादा ही शिष्य है, उसने वो जाते ही वो गेहूँ पोटली में बांध और भाई अपने पूजा के स्थान पर रखे और उनको गुरु मान उसकी पूजा करता रहा, दिन रात गुरु को नज़रों में रखता। जो दूसरा शिष्य था गुरु की नज़रों में ज़्यादा पारखी था, उसने क्या किया, वो एक मुट्ठी गेहूँ लेके और आश्रम के पीछे जैसे खेत टाइप होते हैं उसमें वो थाली से खोद के और उसमें उसको बो दिया जमीन में। अब वो तो उनको पूछता रहा, दूसरे वाला तो शिष्य बंद खोले ही नहीं कभी, और दूसरा उसको उगाता रहा। हर साल एक मुट्ठी के 10 मुट्ठी हुए, फिर 15 हुए, 20 हुए, इस तरह वो उस अन्न को बढ़ोतरी करता रहा गेहूँ की। कुछ दिनों बाद गुरुजी आते हैं भाई, वो आके आते ही भाई सब आश्रम में जैसे बच्चे शिष्य आए, गुरुजी बोले पर भाई मेरी दक्षिणा दो अभी। अब जो वो बच्चा था सबसे पहले वो लेके आया भाग के, जो दिन रात अपनी पूजा करता था उनकी। और फिर गुरुजी को बोला लो गुरुजी मेरी दक्षिणा लो। जब वो पोटली खोल के देखी तो वो तो भाई अनाज था, तो सड़ गया, काला पड़ गया, कीड़े मकोड़े हो गए उसमें। अब गुरुजी ने उसको रखा, फिर दूसरे से बोला तू भी ला भाई अपनी। वो बोला मेरे तो आपको साथ में चलना पड़ेगा गुरुजी, ऐसे ऐसे। बोले अच्छा, आपने ये कहा था ना दाना एक कम नहीं होना चाहिए, अब मैंने उतना का उतना नहीं रखा, मैंने इसको ज़्यादा बना दिया, आश्रम में दान करने लग गया। तो इसका शीर्षक यही है, और यही 4 बात मैंने पहले बताई हैं। जब गुरु से हमने शिक्षा ले ली, जब वो गुरु सबको बांट रहा है शिक्षा का तो मतलब ही विस्तृत करना, उसको अपने अंदर थोड़ी सड़ाना उसको। अपने अंदर किसको पता है, 4 आदमियों में, हम उनको 4 बच्चों में, अपने बराबर भाई बहनों में हम उस ज्ञान को बांटेंगे तभी तो दूसरों को मिलेगा। अब उसने दिखा दिया कि ये है फैलाने वाली चीज़, नहीं तो सड़ जाएगी अंदर। तो दूसरे वाले के एग्जाम्पल से पता है भाई, वो बहुत ही पूछ रहा था उसको, लेकिन अंदर ही अंदर एक के लिए रह गया ना सीमित, फैला वो उसको। दूसरे ने फैलाया, उसकी फसल लहला उपजी।
गुरुजी देख के खुश हो गए। मतलब इसका यही है, एक शिक्षा नौकरी के लिए थोड़ी है, जो आजकल की शिक्षा है। आप उसको पा लिया, नोट कमा लिए, घमंड बना लिया, उसके कारण किसी को जानो मत, तेरे ही कारण सब कुछ चल रहा है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा है सबके को बांटने की चीज़, इतनी अच्छी चीज़ शिक्षा कि इसको कोई छीन नहीं सकता। देखो, कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हम इसको खुली बांट सकते हैं, कितनी भी बांटो इसको। भाई राम राम, आगे फिर बताऊंगी बाकी का, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा।